हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल न्यू स्टडी पॉइंट 2.0 में। आज हम आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो जीव विज्ञान से होगी, यानी बायोलॉजी। आप शायद ही जानते होंगे, आप लोगों के लिए हमने जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक कि जीव विज्ञान में जो भी शाखा है उन सब के जनक के बारे में आप लोग के हम बताएंगे। तो चलिए आगे हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसको जूम करते हैं। देखिए, एक मिनट बताते हैं आप लोगों को। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का जनक, ये एक साइड में है आपका जीव विज्ञान की शाखा और दूसरे विज्ञान में है जनक। हम इस साइड के पढ़ेंगे, इस साइड में जनक है। चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, जीव जंतु विज्ञान के जनक यानी जीलॉजी के जनक कौन है? तो अरस्तु है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, वनस्पति विज्ञान बोटनी थियोफ्रेस्टस। तीसरी का है सूक्ष्म जीव माइक्रोबायोलॉजी लुई पास्चर। या कहते हैं ना कि सूक्ष्म जीव की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर तो ही है सूक्ष्म जीव लुई पास्चर। चलिए, उसके बाद जीवाणु विज्ञान बाकी जीवाणु की खोज किसने? तो रॉबर्ट कोच। या जीवाणु विज्ञान की बैक्टीरियोलॉजी। प्रतिरक्षा विज्ञान ह्यूमनोलॉजी एडवर्ड जेनरल। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनरल। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी के जन्मदाता कौन है? तो कैरोलस लिनियस। चलिए आगे को बढ़ते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र, इंग्लिश नेम है इसका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। इसका जनक कौन है? तो विलियम हार्वे। देखिए, कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। यह है आपका रॉबर्ट हुक। जिसे कहते हैं ना कोशिका विज्ञान या कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कब की थी? वही है कोशिका विज्ञान। तो कोशिका जैसे पूछा जाता है कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक। या कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्परिवर्तन विज्ञान की शाखा किसने की थी? ह्यूगो डी व्रिज। कवक माइकोलॉजी एंटन डी बेरी। कवक किसके? तो फाइकोलॉजी का। तो इसके जनक कौन है? तो एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान प्लांट साइकोलॉजी स्टीफन हिल्स। यह है आपका स्टीफन हिल्स। से आधुनिक वनस्पति विज्ञान मॉडर्न बोटनी कैरोलस लिनियस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लिनियस या वनस्पति विज्ञान पूछेगा तो कैरोलस लिनियस, दोनों का एक ही है। चलिए, रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप कॉल्ड लैंड स्टीनर। यह है आपका कॉल्ड लैंड स्टीनर रुधिर ब्लड। आगे की ओर बढ़ते हैं। अंतःस्रावी विज्ञान इंडोक्रिनोलॉजी थॉमस विल एडिसन। ये आपका थॉमस विल एडिसन। अनुवंशिकी जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंटल। आधुनिक अनुवंशिकी तो टी.एच. मॉर्गन। देखिए, आपको यहाँ पे दो बात ध्यान में रखनी होगी। देखिए, यहाँ फर्स्ट है कि अनुवंशिकी जेनेटिक्स का खोज किसने की थी? या उसका यदि कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंटल।
दूसरी का है आनुवंशिकी, आधुनिक आनुवंशिकी मतलब मॉडर्न जेनेटिक्स, TH मॉर्गन। चलिए, भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान बाकी इंडियन प्ले बोटनी, बीरबल साहनी। यह है आपका, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूछ देगा कि भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान, तो बीरबल साहनी। अब देखिए अगर नीचे आइए क्वेश्चन आपको बताते हैं, यहाँ पे आपका आनुवंशिकी अभियांत्रिकी बाकी जेनेटिक इंजीनियरिंग, पॉल बर्ग। देखिए, आनुवंशिकी अभियांत्रिक जेनेटिक इंजीनियरिंग, पॉल बर्ग। शैवाल विज्ञान, विलियम हेनरी। शैवाल विज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम हेनरी हार्वे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शैवाल की अध्ययन किस में किया जाता है, तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। शैवाल का अध्ययन किस में किया जाता है, फाइकोलॉजी में। आगे चलकर आपको बताते हैं। देखिए, अब भारतीय शैवाल विज्ञान MOP आयंगर, ये है आपका MOP आयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी, इंडियन इकोलॉजी, इंग्लिश नाम है इंडियन इकोलॉजी, इसका है रामदेव मिश्रा। इधर आ जाइए यार, कहाँ भाग रहा है। हाँ, यहाँ पे आपका रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान के जनक कौन है, हिपोक्रेटस। देखिए आपको यहाँ पे औषधि विज्ञान हिपोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शिकी माइक्रोस्कोपी, एंटनी वन लीवेनहॉक। जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी एडरसन। चलिए, एक दो क्वेश्चन और आपको इम्पोर्टेंट बताते हैं। आइए, अध्ययन के बारे में याद आ। देखिए, विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है, बाकी विटिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो अंगूर का अध्ययन किया जाता है। देखिए, जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था में आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन किया जाता है। जैसे पूछेगा वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किस में किया जाता है, जेरोंटोलॉजी में। तीसरी का क्वेश्चन आइए, केंचुआ का अध्ययन किस में किया जाता है, वर्मी कल्चर में। केंचुआ का अध्ययन किस में किया जाता है, वरीकल्चर, जिसे कहते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है कि वर्मी कल्चर में कौन सा कीट वर्म प्रयुक्त होता है, तो केंचुआ। अब देखिए, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तो मृदा का। तो यहाँ पे आपको पूछ रहे आपके हिसाब से कि मृदा के अंतर्गत मृदा किस में अध्ययन किया जाता है, तो पेडोलॉजी में। देखिए, अब ये तो आपको सब किसी को मालूम होता है, फूलों का अध्ययन किसे कहते हैं। सॉरी, फूलों का अध्ययन नहीं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहा जाता है, एंथोलॉजी। या पूछ सकते हैं एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फूलों के प्रकार का। देखिए, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। यहाँ पे आपका एंटोमोलॉजी या एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कीटों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, जननांकी, डेमोग्राफी। आपसे ये भी पूछा गया तो डेमोग्राफी या जननांकी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जनसंख्या, मानव जाति, आंकड़ों का अध्ययन किस में किया जाता है, डेमोग्राफी में किया जाता है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जीवाश्म वनस्पति एक दूसरा होता है, यहाँ पे है जीवाश्म वनस्पति, किसका अध्ययन करता है, तो पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है किसमें, जीवाश्म वनस्पति में। एक और क्वेश्चन आता है आपको, देखिए, ओलोरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, सब्जी का अध्ययन किया जाता है ओलोरीकल्चर में। ऑस्टियोलॉजी में, यहाँ ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन, जैसे अस्थियाँ हड्डी नहीं होता उसका, और ऑस्टियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। सर्पों का अध्ययन किस में किया जाता है,
अब बताइए, आप लोग बताइए, सर्पों का अध्ययन किस में किया जाता है? ऑस्प्रोटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे है ऑस्प्रोटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सर्प जैसे सांप नहीं होता है, उसका अध्ययन किसी सर्पों में किया जाता है। हाइड्रोफोनिक्स, मृदा विहीन पादप संवर्धन से, हाइड्रोफोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा विहीन पादप संवर्धन से। आप बताइए, जंतु विज्ञान का अध्ययन किस में किया जाता है? जीलॉजी के अंतर्गत जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। देखिए यहाँ पे जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जातियों का अध्ययन किया जाता है? जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का। जीवित एवं मृत, जैसे आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, किस में किया जाता है? तो जंतु विज्ञान में। तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर मेरी द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में ही नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोग जानकारी मिले। जय हिंद, जय भारत।